हाय फ्रेंड, मैं हूं राजेश और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल फूड टेक विद राजेश। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन एफएफए एंड एसिड वैल्यू टेस्टिंग ऑफ ऑयल। तो आज हम बात करेंगे जो ऑयल का जो एफएफए टेस्टिंग है और जो उसका एसिड वैल्यू टेस्टिंग है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या अंतर है। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो चलिए डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको एक आसान सा एग्जाम्पल देता हूं ताकि आप लोग इजीली समझ सकते हो इसके बारे में। तो मान लो कि आपके पास कुछ पैसा है, तो कुछ पैसा मतलब मान लो कि आपके पास 1000 रुपया है, ठीक है। अभी आपके पास जो 1000 रुपया है उसमें आपके पास 50 रुपये का भी नोट हो सकता है, आपके पास 100 रुपये का भी नोट हो सकता है, आपके पास 10 रुपये का भी हो सकता है, आपके पास 500 रुपये का भी नोट हो सकता है। लेकिन मैं आपसे बस दो ही सवाल पूछ रहा हूं। एक सवाल क्या है कि आपके पास जो पैसा है वो टोटल कितना पैसा है, ये एक मेरा फर्स्ट सवाल है। सेकंड सवाल क्या है मेरा आपसे, वो है कि आपके पास जो पैसा है वो 50, मान लो कि आपके पास जितने भी पैसा है अगर वो सारे 50 रुपये का नोट होता तो आपके पास टोटल कितने नोट होते। या आपके पास जो पैसा है वो अगर टोटल 100 रुपये का ही नोट होता, सारे के सारे आपके पास 100 रुपये का नोट होता तो आपके पास टोटल कितने सारे नोट होते। अभी मैं बता रहा हूं कि मैंने ऐसा सवाल क्यों पूछा और इन जो दोनों जो सवाल है इन दोनों सवाल में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली इधर पे जो डिफरेंस है वही चीज है कि जिसके लिए हम लोग एफएफए एंड एसिड वैल्यू अलग अलग टेस्टिंग करते हैं। तो क्योंकि इन दोनों में एक रिलेशन है तो इसीलिए ही मैंने इस सवाल को पूछा। तो अगर मैं जवाब दूं तो अभी अगर मैं बोलूं कि मेरा जो दोनों सवाल था इन दोनों सवाल का आंसर क्या है, मेनली मेरा फर्स्ट सवाल था क्या कि आपके पास टोटल कितना पैसा है। तो आपके पास 1000 रुपया है तो आप मेरे को बोलेंगे कि आपके पास टोटल 1000 रुपया है। मेरा सेकंड सवाल क्या था कि आपके पास जो पैसा है मान लो कि वो सारे 50 रुपये का नोट है तो आपके पास कितने नोट होता। तो आप मेरे को डायरेक्टली बोलेंगे कि आपके पास टोटल 20 नोट होगा। अगर मैं आपको ये पूछूं इससे मेरा जो सेम चीज जो मैंने आपको पूछा था कि आपके पास 100 रुपये का नोट है सारे, तो इस हिसाब से आपके पास कितने नोट हुआ, तो उस हिसाब से आपने मेरे को बोलेंगे कि 10 नोट है। तो अभी मैं जो चीज बोल रहा हूं कि ये जो दोनों सवाल है दोनों सवाल में चेंजेस क्या है या अंतर क्या है इन दोनों में। इन दोनों का अंतर बस इतना है कि मेरा पहले सवाल जो था वो आपका टोटल क्वांटिटी था, जो मैंने आपको पूछा कि आपके पास टोटल कितने वॉल्यूम है जो है 1000 रुपया। सेकेंड क्या था, मैंने आपको स्पेसिफिक पूछा कि आपके पास जो पैसा है वो 50 रुपया के नोट के हिसाब से कितना है और 100 रुपया के हिसाब से कितना है। तो इसीलिए आपने मेरे को सेम चीज ही बोला कि 1000 रुपया है, अगर 50 रुपये का नोट 20 भी होता वो टोटल मेरा का 1000 ही होता। सेमली अगर 100 रुपये का 10 नोट भी है तो वो भी टोटल मिलकर 1000 ही होगा। लेकिन मेरा क्योंकि क्वेश्चन मेरा डिफरेंस है तो आपका आंसर भी डिफरेंस हो गया। तो यही सेम चीज होता है फ्री फैटी एसिड एंड एसिड वैल्यू टेस्टिंग में। तो हम में से जितने भी लोग ऑयल का टेस्टिंग करते हैं इंडस्ट्री में उसको मालूम होगा ये जो दोनों टेस्टिंग है ये दोनों टेस्टिंग का जो प्रोसीड्यूर है ये एकदम सेम टू सेम है। हम लोग सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करते हैं, बस डिफरेंस क्या है कैलकुलेशन में। हम लोग कैलकुलेशन में क्या करते हैं, जब हम लोग फ्री फैटी एसिड का कैलकुलेशन करते हैं तब हम लोग उधर पे हर टाइम किसी 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 डिफरेंस इंडस्ट्री में डिफरेंट चीज से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि कहीं पे 28.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कहीं पे हम लोग क्या करते हैं 25.6 से मल्टीप्लाई करते हैं और कहीं पे 20 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हम लोग एसिड वैल्यू चेकिंग करते हैं तब क्या करते हैं हम लोग 56.1 से मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेशन करने के टाइम। तो ऐसा क्यों करते हैं, उसका जो मेन रीजन है वो बस इतना है कि हम लोग जब फ्री फैटी एसिड चेकिंग करते हैं तब हम लोग स्पेसिफिक कोई भी फैटी एसिड के बेसिस में चेकिंग करते हैं। जैसे 28.2 जो है वो है ओलेइक एसिड के लिए। तो अगर हम लोग किसी भी इंडस्ट्री में ओलेइक एसिड के एसिडिटी के बेसिस में हम लोग चेकिंग कर रहे हैं तो हम लोग उधर पे 28.2 से मल्टीप्लाई करते हैं।
जहां पे हम लोग प्लामिटिक एसिड या पाल्मिटिक एसिड के हिसाब से करते हैं, उधर पे हम लोग क्या करते हैं 25.6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जहां पे हम लोग लॉरिक एसिड से कैलकुलेशन करते हैं, वहां पे हम लोग 20 पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं 20 से। लेकिन जो एसिड वैल्यू है उधर पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 56.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो है हम लोग KOH के लिए मल्टीप्लाई करते। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी हम लोग फ्री फैटी एसिड चेकिंग करते हैं तब हम लोग कोई भी एक स्पेसिफिक फैटी एसिड के बेसिस में कैलकुलेशन करते, फैटी एसिड के एसिडिटी के बेसिस में कैलकुलेशन करते। तो इसीलिए हम लोग उधर पे डिफरेंट चीजों से फॉर्मूला से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन एसिड वैल्यू के लिए हम लोग क्योंकि ओवरऑल कैलकुलेशन कर रहे हैं, ओवरऑल एसिडिटी चेक कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग 56.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस सिंपल चीज को और भी आसानी से समझाते हैं, क्योंकि देखो जब हम लोग कोई भी एसिड को बेस से हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, जैसे फ्री फैटी एसिड क्या है, वो एक एसिड है, और जो KOH है या NOH है वो एक बेस है। तो हम लोग किसी भी अगर एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे किससे, बेस से न्यूट्रलाइज करेंगे। तो KOH हमारा एक बेस है। तो अगर किसी भी सैंपल में, या सैंपल मतलब आप ऑयल ही पकड़ लो, ऑयल में जितने भी फ्री फैटी एसिड होगा हम उसको न्यूट्रलाइज करेंगे किससे, NOH या KOH से। तो जितने भी एसिड होगा उतना हमारा KOH लगेगा, उधर पे न्यूट्रलाइज करेगा। और जो हम लोग अगर बोलते हैं कि एसिड वैल्यू क्या है, एसिड वैल्यू का सिंपल डेफिनेशन ये है कि milligram of KOH required to neutralize 1 gram of free fatty acid present in a oil sample। तो एक फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हमें कितना बेस लग रहा है, कितना KOH लग रहा है, कितना मिलीग्राम ऑफ KOH लग रहा है, हम लोग उधर से उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा या आपको इधर से कुछ भी सीखने को मिला तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे को आपके किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए तो आप सिंपली मेरे कमेंट सेक्शन में आइए और उधर पे आपका जो वीडियो टॉपिक है आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं, आप उधर पे कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं ओबियसली उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तो बाय बाय।